नमस्ते किसान। बनाना फार्मिंग और बलराम, B&B, बनाना और बलराम। हम हैं धार ज़िले में, मध्य प्रदेश में। धार ज़िला है, धर्मपुरी तहसील, धर्मेंद्र चाट। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग है और रेवा बनाना प्लांट है। जी ये प्लस है या G9 है? रेवा प्लस है। एक थोड़ा परिचय अपना दे दो। धर्मेंद्र जाट राधेश्याम, टवले खुर्द। ओके, भूपेंद्र भाई हैं यहाँ पर। गाइड कीजिए भूपेंद्र सर हमें। आइए। बिल्कुल। हाँ अंकल आ जाओ। कितने महीने का हो गया? बाल गोपाल भी साथ में आ जाए। 3.5 महीने लग रहा है, 3.5 महीने। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, नीचे का तो कूलर बहुत मस्त बन गया है। ये जो नीचे का सिस्टम है वो भी पूरा डेवलप हो गया है, अच्छा है। ये ब्लैक सॉइल में भूपेन भाई अगर ऐसा बेड है ना, राइस बेड, तो ये रेड कलर आएगा ही। ये रेड कलर और ये आ रहा है, मतलब ये शुभ संकेत है। अच्छे सिंबल है, अच्छे सिंबल। ये कलर नहीं आ रहा है जी मतलब गड़बड़ है। ये लाल कलर अगर नहीं दिख रहा है ना, ब्लैक सॉइल में पानी पकड़ता है और उसमें पानी निसरा हो रहा है ये राइस बेड से, तो लाल कलर आएगा। राम राम। ये बहुत पानी हो रहा है। राम राम। क्या हाल है? अच्छा है। अरे वाह, खेत में आ गए। हाँ, ये रूट टूट गई है। ये सेंटर में ये ना बहुत बहुत अच्छी पावरफुल बन गई। एक चीज लग रहा है भूपेन भैया इसमें, पानी का ही मैं समझ रहा था। दूसरा छार दिख रही है, छार दिख रही है और पानी भी ज्यादा हो रहा है। तो वो तो जितना पानी भी चलेगा तो ये ज्यादा आएगा भी। कितने घंटे का है अभी आपका ड्यूरेशन? कितना चला रहा है पानी? 2.5 घंटे के हिसाब चला रहे। रात में कम से कम चालू रह गया था ज्यादा, 4 घंटे। हाँ, हो सकता है। खैर ठीक है। रात में 3-4 घंटा चली जाए। पौधा भी बड़ा हो रहा है अभी। रात में छोड़ी को तो चालू करने के हिसाब से वैसे ठीक भी है, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी हो रही है। तो वैसे दिक्कत नहीं है। हाँ, मिट्टी भुरभुरी है तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। खैर पानी अच्छा है इतने टाइम का। तो एक चीज मुझे लग रहा था भूपेन भैया इसमें, अगर हम करवा पाए क्या जी, ये जो टखने खुले दिख रहे हैं ना मुझे, ये जो टखने खुले दिख रहे हैं ये है ना, मजदूरों को लगा करके केवल ये जो नमी वाली है मिट्टी, इतना ढकवा दो, बस इतना। जितने भी टखने खुले हैं तो यहाँ से ये जड़ फेंक देगा, ये यहाँ से नई रूट फेंक देगा। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इतने मजदूरों से केवल ये टखना ढकवा दो। जड़ पकड़ लेगा, है ना। अंधेरा होगा वहां पर तो वहां से नई जड़ निकाल देगा, तो इसकी और मजबूती बढ़ जाएगी। जो बेड वाले किसान जो पूछते हैं भूपेन भाई बार बार, तो उनको केवल इतना ही बतलाना है कि आपको ढकना क्या है। ये इसमें दिखेगा राहुल, ये वाले में आपको दिखेगा कि ढकना कितना है। ये जो पोर्शन खुला दिख रहा है, जो मिट्टी लगाने की भी बात होती है तो किसान क्या करता है, यहाँ तक ढक देता है। उसकी जरूरत ही नहीं है, वो अगर चढ़ा रहे हैं तो गड़बड़ है। केवल ये पास से मिट्टी लेकर के ये इतना टखना ढक दो नीचे नीचे का, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है मिट्टी लगाने की। अगर हम कल्टीवेशन करके बहुत ज़्यादा पाला चढ़ा करके मिट्टी लगा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। ज्यादा चढ़ी थी ना, काफी चढ़ी हुई है। असर फिर दिखेगा, दिक्कत आएगी। प्लांटेशन डेट कौन सी इसकी? ये 14-15 कौन से महीने में? अगस्त की 15 तारीख। मतलब पूरा अभी 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर, 3 महीने हुए हैं। 90 दिन का प्लॉट है ये। अच्छा है प्लॉट, उसके हिसाब से बढ़िया चल रहा है। वैसे ऐसा रेवा प्लस है, रेवा प्लस है, अच्छा ही चलेगा। अच्छा ही चलेगा। ठीक है। गेप भी अच्छी है और पत्ता नया जो आ रहा है वो पोंगा बहुत प्यारा आ रहा है। जैसे ये पीछे की साइड में भी अपन देखें तो ये पोंगा बहुत अच्छा है। नया पत्ता, ये जो पुराना था ये भी बहुत अच्छा है। आज ठंडी का ये जो समय है उसमें भी अच्छा है, पौधा बेस्ट है। एक चीज नोटिस करो भूपेन भाई इसमें, अभी ये 3 महीने और पत्ते की कैनोपी होने लग गए। और पौधे को अगर ध्यान से देखोगे तो एक एंगल तिरछा है। आप
हाँ ये क्या ये तिरछा समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ये पौधा कैसा दिख रहा है? हल्का ये तिरछा दिख ये इधर दक्षिण दिशा है, बराबर तो प्लांट पूरा धूप लेने के लिए पूरा का पूरा तिरछा हो रहा है। हमने किसी ने किया नहीं है क्योंकि ग्राफ छोटा मिल रहा है। ग्राफ छोटा मिल रहा है बराबर। यहाँ पर हमें चाहिए था कम से कम 5x7। अब आज इस पौधे की कंडीशन है कि ये यहाँ पर धूप ही नहीं मिल रही ना, ये ऊपर की कैनोपी। अब अगला पत्ता जो निकलेगा ना वो इसको छांव कर देगा इनको। मतलब जहाँ पे नीचे खड़े हैं, यहाँ धूप रहेगी नहीं, धूप ही नहीं रहेगी। अभी ध्यान से पूरे प्लांट को देखेंगे तो अब जो अगले पत्ते निकलेंगे ये कम से कम 1.25 मीटर 1.5 मीटर के निकलेंगे। एक पत्ता 1.5 मीटर का आएगा बराबर। तो इसको चाहिए कि जगह। बस ये छोटी सी बात है, इसको समझना है। खैर अगली बार और करेंगे अपन इसको। ये 5x6 का ले लिया है ना, 5x7 चाहिए। हालांकि 5x7 प्लांट की क्वालिटी लीफ बहुत सुपर अच्छा, मतलब कलर कॉम्बिनेशन, क्लोरोफिल अच्छा है, फर्टिगेशन शेड्यूल क्या चला रहा है, बहुत प्यारा है। जो पीडीएफ आई है वही दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट में क्या दिया होगा अपन ने? पिछले सप्ताह क्या क्या दिया? पिछले सप्ताह ये 1261 हो गया था। यूरिया पोटासी चल रही है 3 रोज में। जो 365 दिन का पीडीएफ आया है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब पूरा केवल बी किसान का ही शेड्यूल फॉलो हो रहा है, तो बेस्ट है, 100% श्योर हो रहा है। एक चीज फॉलो नहीं हुई है कि यहाँ मैंने बोला था कि सिंगल बेड करना है, और दूसरी चीज फॉलो नहीं हुई है कि यहाँ 5x7 करना था तो 5x6 किया है बराबर। पहली बार जो केला लगाता है ना, लगता है डर ऐसा लगता है कि यार ज्यादा बड़ा ग्राफ हो जाएगा, अब दिक्कत आएगी। बराबर बराबर। खैर ठीक है, हाँ फिर भी अच्छा है। नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। पत्ते भी नहीं काटे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। पत्ता काटना नहीं है कुछ लोग मन में ये भ्रांति है कि पत्ते काट दो तो अच्छा है। नहीं पत्ता काटना में काय छे, हाँ मजदूर वर्ग जो भी है हाँ वो अपन कमांगा नहीं तो वो एक खींची देगा। नहीं खींचा मतलब गड़बड़ है, हाँ, तने खींचा की गड़बड़ हो मजबूती जाएगी, हाँ। खत्म हो जाएगी, वो नहीं चाहिए। जैसे आपके यहाँ पे भी देखा था, हाँ, पत्ते नहीं हमारे काटे वो हैं पत्ता काटेंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब वाकई में, क्योंकि नीचे तक का पत्ता पूरा भोजन देगा। अच्छा दो काम कर लो अभी आप, एक तो इसके टखने को मिट्टी लगवा लो, दूसरा मिट्टी लग जाए पूरी कंप्लीट तो उसके बाद काट के ड्रिल कर दो। ड्रिल करने का यही समय है 100 दिन। 100 दिन के बाद में ड्रिल कर रहे ना तो फिर पौधा गिर पड़ होगा, दिक्कत आएगी। 100 दिन के बाद में ड्रिल नहीं करना है। तो ये अच्छा है कि ये ठंडी के जस्ट बाद में निकल जाएगा पूरा, तो बहुत अच्छा प्रॉपर निकलेगा ये। मैंने आपको बोला था, याद रखना, हाँ, अगस्त का उत्पादन ठीक आएगा। ये समय को देखते हुए तो प्लाट बहुत प्यारा है। साथ में ये पोटास के सिम्टम है, ये जितना ज्यादा व्हाइट आएगा ये कलर जो आएगा, राहुल ये दिखाओ थोड़ा सा यहाँ पे, ये जितना ये व्हाइटिस है मतलब आपका प्लांट पोटास को अपटेक अच्छे से कर रहा है, उठा रहा है। इसमें एक दो सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, ये जो छार नीचे जा रही ना, ये पूरा क्लीन कर लेगा बच्चा। ड्रिप आपने कौन सा डाला है, बताए ना नाम, क्या नाम से डाला है? बी किसान की डाली है। बी किसान का ही ड्रिप डाला है। मैं एक चीज बहुत अच्छी यहाँ आज बताने जा रहा हूँ। लोगों को आज भी केला लगाने में ये भ्रांति है कि हमें ड्रिप का बहुत बड़ा खर्च आता है केला लगाने के लिए। अभी यहाँ पर ये क्या रुपए मीटर में आई होगी ड्रिप? ये लगभग 5.5 से 6 रुपए मीटर का है। 5.5 से 6 रुपए मीटर का है। आज अगर हम बात करें तो अच्छी थिकनेस, सुपर थिकनेस। ये ड्रिप अगर आप, मैं समझा रहा हूँ भूपेन भाई आपको, हाँ। जो आप कहना चाहते हो, हाँ, ये 0.8 है। 0.8 mm हाँ, इसका जो मोटाई थिकनेस हाँ, है मोटाई 0.8 mm है। हाँ। और जो क्लास 2 में गिनती में आती है, मतलब जो सब्सिडी में जो टेंडर भर के हम किसान ड्रिप लेने जाते हैं वो 9.5 से लगाकर 11.5 रुपए मीटर के बीच में आती है। बराबर, बिल्कुल। और ये 5.5 ओरिजिनल रेट है, 5.5 से 6 रुपए मीटर का। बी किसान ड्रिप है और वो किसानों के लिए मिडिल मैन किसी को रखता नहीं है। फार्मर से डायरेक्ट बी किसान में बुकिंग होता है। 1 महीने पहले हमको बुकिंग लगता है। बराबर। और जितना कम रेट हम फैक्ट्री रेट में ड्रिप दे सके। ये पूरा लगभग 6 एकड़ है ना, 6 एकड़ का है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पर 1.5 फीट पे 2 लीटर डिस्चार्ज का ड्रिप है। ये जो ड्रिप बना है, ये ड्रिप अच्छा ज्यादा होने की वजह से क्या रीजन है कि इसमें जो प्लास्टिक का दाना यूज होता है वो फर्स्ट का प्लास्टिक है। सबसे बड़ी बात, पहली जो अच्छी बड़ी कंपनियां यूज करती है इसमें वही है। और सबसे बड़ा और इसमें अच्छा चीज है
कि इसमें जो चीप होती है जो पानी निकालती है, अगर बोला है कि 2 लीटर तो 2 लीटर ही निकालेगी, क्योंकि इसके अंदर वो चीप भी बहुत अच्छी वाली ही लगी है। इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग टोटल ये वाला, इजराइल से इम्पोर्ट किया हुआ हाँ है। टोटल। तो आज जो बहुत अच्छी कंपनी नाम से जानी जाती है जिसमें डलता है, इसमें भी वही लगा हुआ है। तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके भी जरूरत नहीं है ना, मतलब इसमें बेस्ट है कि यहाँ पर केवल इतना नॉमिनल खर्च में भी हम लोग बहुत अच्छा कुछ ले सकते हैं। अच्छा, ड्रिप में अपने पास और भी इससे कम रेंज में भी है। ड्रिप में अलग अलग वेराइटीज है। अपने रेट से पास मतलब क्या हाँ, होता है तो कि हमारे पास थिकनेस से रिलेटेड क्या थिकनेस की मंगवा रहा है, उस थिकनेस हिसाब क्या से डिमांड है। मैं आपको बतला दूं, ड्रिप में वेराइटीज बल्कि है। हाँ हाँ हाँ, 2 रुपए 1.5 रुपए मीटर से लेकर के 12-15 मैक्सिमम रुपए तक चला हाँ, जाता है वो। 7 से 8 रुपए मीटर तक है। हाँ, जो 8 रुपए मीटर बी किसान दे रहा है, वही मार्केट में आपको शायद 12 से 13 रुपए मीटर मिलेगा। बराबर बराबर। 0.9 0.8 जिसको क्लास 2 बोलते हैं। क्लास 2 बोलते हैं। वाकई में थिकनेस बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। आज ये इतने टाइम चली उसके बाद भी कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं है, बेस्ट है, सारा अच्छा है। पानी का डिस्चार्ज सेम है पूरा इसका एक जैसा पता है। कैसे चलेगा डिस्चार्ज का, कि आप ये प्लॉट के बाहर कहीं पेड़ पर खड़े होंगे तो ऊंचाई पे पूरे प्लाट का सिमिलरिटी आपको Similar पता दिखेगा। चलेगा, क्योंकि अनइवन अगर आपका पानी जा रहा है बराबर, तो आपके प्लांट कहीं कमजोर down होंगे, दिखेंगे, कहीं up अप down डाउन दिखेंगे। दिखेंगे। तो तो वो थोड़ी है हाइट पर आप जाकर के इस प्लाट को देखोगे देख तो एकदम सकते हैं। सिमिलर हाँ, वो दिखेगा। बाहर से दूर से देखा हमने, इसीलिए ये बेस्ट लग रहा है कि ये चीज तो अच्छी है। बाकी प्लॉट तो वाकई में उम्र के हिसाब से बहुत प्यारा चल रहा है। 90 दिन के हिसाब से आप 90 पत्ते दिन गिनिए के इसके। हिसाब से अगर इसकी टोटल हम पत्ते की भी काउंटिंग करें तो मैं नीचे से सूखे पत्तों से चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21वां नया निकल के आ गया। ज्यादा तेज चल रहा है। ज्यादा तेज चल रहा है, थोड़ा इधर इधर आ जाए, इधर। ज्यादा तेज चल रहा है। एक्चुअल में 1 महीने के 5 पत्ते 5 पत्ते और 7 भी सेंटर हो है। जाते हैं अगर 6 से 7 फर्टिगेशन होगा या इधर 4 होगा। 4 होगा, सेंटर 5 चाहिए। सेंटर 5 चाहिए। तो ये 7 की कैटेगरी में 6.5 की कैटेगरी। मेहनत इनकी अच्छी है। अच्छी मेहनत एक और बेनिफिट है यहाँ पर कि शायद केला कभी पहले लगा नहीं है यहाँ पर, ये पहली एडवांटेज बार है लगा। इनका। पहली बार लगी रही। वो एडवांटेज मिलेगा। हम्म, जिस फील्ड में जो क्रॉप पहली बार आती है, कोई सी भी क्रॉप की, हमने जहाँ कभी गेहूं नहीं बोया वहाँ गेहूं बोएंगे तो वो रिजल्ट देगा। जहाँ कभी केला नहीं लगाया, पहली बार केला लगा है, तो वो थोड़ा सॉइल अपना परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्म देती है। वो मिलेगा। फिर जिया जी की मेहनत भी है जो ड्यूटी दे रहे हैं। ये चीज यहाँ पर दिख रही होगी, जो भी किसान आज ये वाला बेड बनाते हैं, उल्टा यू वाला बेड, आप भी समझना इसको। ये ड्रिप थोड़े टाइम में जब आप पूरे पौधे काट देंगे तो ये ड्रिप अभी उतर 6 के महीने बाद तना यहाँ पे मोटा आ होगा जाएगी। तो नीचे आ जाएगी। ये ड्रिप उतर के यहाँ पे आ जाएगी। मतलब हमारे लिए ये ठीक नहीं है, इस पौधे के लिए ये ठीक नहीं है। इसके लिए क्या ठीक है, इस ड्रिप ने यही रहना चाहिए। तो वो कब रह पाएगी, जब ये पूरा का पूरा चपटा बेड होता है, जो हम लोग 70-30 बताते हैं, अगर वो पूरा अपना लिया तो कई सारे प्लॉट हम आज दिखा चुके हैं जो बेस्ट से बेस्ट बने हुए हैं। कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह की। लोगों की ये मानसिकता है थोड़ी सी कि अगर हमने इस तरह से पौधा नहीं लगाया या जमीन पे लगाकर उसको खूब मिट्टी नहीं चढ़ाई तो हवा में या कहीं भी वजन की वजह से पौधा गिरता है। कभी भी पौधा जमीन में से उखड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप बेड पे लगाओ या जमीन पे लगा लो, कभी भी वो ज्यादातर का क्या होता है कि यहाँ से टूटने के चांसेस रहते हैं, बाकी गिरने का या उखड़ने का चांसेस बहुत कम रहता है। पर एक और चीज है, जब आप जमीन पे लगाते हो और उसकी खूब गुटाई करते हैं तो होता क्या है कि रनर रूट और फीडर रूट दोनों कटती है बार बार। तो वो जब जितनी ज्यादा कटेगी उतना ज्यादा पौधे को दर्द होगा, कमजोर होगा। भोजन बनाने की ताकत जो है उसको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। तो जहां उसको काम करना है वो वहां कम काम करेगा और वापस नई जड़ें बनाने में काम करेगा। तो एनर्जी तो कहीं और खर्च हो रही है, तो इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो अच्छा फायदा लेने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला है, आपको 70-30 करना है, कचरा डाल देना, ये चारा नींदई उससे बंद वो करा जहाँ आपने कि चारा नींदई करवानी ही नहीं है। मतलब ये इसका एक बेस्ट है। पत्ते का साइज क्या होगा इसका? ये पत्ता अगर हम देखें, पत्ता पूरा 1 मीटर से कम का नहीं है, बड़ा है और 1 मीटर से भी प्लस का है। मैं इसको काउंटिंग में लेता हूँ। हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8
नमी अटैक 72 इंच मतलब 12.60 12 72 6 फीट 2 मीटर लगभग 2 दो मीटर 3 महीने में 2 मीटर का साइज पत्ते का है और अगला पत्ता निकलेगा वो बड़ा और निकलेगा। बड़ा है। और बड़ा हर पत्ता बड़ा होगा ना। इसका एक और ध्यान रखना है आपको, अभी जैसे नवंबर चल रहा है, ठंडी बढ़ने वाली है, तो शेड्यूल में अमोनियम सल्फेट है क्या, चला रहे ना। है ना, नहीं तो अमोनियम कंटिन्यू लेना है। और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में या मैं कहूँ पूरे भारत में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जिसको भी बी किसान का शेड्यूल आया हो या भले से वो इंडिविजुअल अपनी खुद की फार्मिंग कर रहा हो, लेकिन बनाना में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अमोनियम सल्फेट 1000 पौधे को 2 किलो प्रतिदिन का ले सकते हैं, या 3 दिन में दे रहे हैं तो 5 किलो 6 किलो 1000 पौधे पर हर 3 दिन में, सप्ताह में 2 बार दे रहे हैं तो एक बार 6 किलो देना है, एक बार 6 किलो देना है। अमोनियम सल्फेट लिया जा सकता है जिसमें सल्फर आता है जो गर्माहट देगा। और जिन खेतों में ये छारी है, जो पीएच बढ़ा हुआ, अपने कुएं का पानी है ना, ये छारी ज़्यादा चल रही है, तो ये उसको सल्फेट रहेगा तो ट्रीटमेंट भी करेगा, ये छारी को भी कंट्रोल करेगा। अपनी सरल भाषा में खाद को खिलाने में बहुत मदद करेगा। राम राम चंदन जी, ये यहाँ के जुझारू किसान युवा किसान, आइए, अंधेरा भी हो रहा है, आते बाहर। क्या चंदन जी, क्या हाल है? बढ़िया। आपने कहा था रिंग करूंगा रिंग यार, अचानक आ गया। सोनी जी ने कहा था रिंग करेंगे। दोनों प्रकट हो गए, फोन करने की बजाय प्रकट ही हो गए डायरेक्ट। गन्ना घास की क्या प्लानिंग कितना है? टोटल प्लांट दोनों साइड लगा। ये साइड भी लगा दो, प्लांट चारों कितने साइड total चाहिए। लगे हुए? 8350। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा फील्ड है। एक तरफ तो बनना ही है ना। बस अब अगला तो जब भी केला लगाना है कम से कम ग्राफ 5-7 100% जिगजैग 5-8 और सुपर है। 5-8 तो 5-8 कहीं नहीं हो तो 4 फीट पर ही जो है, कायदो तो 4 देख लिया ना साइड। देख लिया साइड जाके। 5-8 तो एक तो ग्राफ बढ़ाना है, दूसरा बेड नहीं बनाना है। नहीं, वो तो आपको बता ही दिया। हाँ, केवल नाली बनाना है 70-30 अभी नहीं पता चलेगा, ऐसी हो गई तो बड़ा मक्का पता चली गई ना, ग्रेड नीचे 5-6 में नहीं का बरोबर उसके बाद केले लगाने का मूड बना है। उसके बाद पानी जब स्टार्ट हुआ कि बनी नहीं हुआ, पूरी बारिश हो गया। इसको जी गन्ना घास चारों तरफ कर दो, ये जो साइड है ना, ये साइड ही पूरी पैक कर दो। गन्ना घास का कॉन्सेप्ट क्या है कि हवा गर्म हो या ठंडी अंदर बाहर नहीं होगी, तो ये जो ह्यूमिडिटी अंदर बन रही है, केले को चाहिए 60% नमी हवा में, आर्द्रता। तो जो हम ड्रिप का पानी चला रहे ना, ये खेत में आर्द्रता बना के रखेगा। अभी उस साइड हमने लगा दी, इस साइड गन्ना है, ये साइड खुली है, लगा देना। तो ये क्या होगा, हवा के झोंके अंदर बाहर होंगे, तो तुम्हारे खेत की आर्द्रता लेकर के बाहर जाएगा। हमें क्लाइमेट कंट्रोल करना है, केले को अच्छा उत्पादन लेना है तो नमी चाहिए, हवा में नमी चाहिए। और अपने यहाँ सूखी हवा है, नमी वाली नहीं, इसलिए चारों तरफ गन्ना घास चाहिए। तो ये जो लाइन है ना, अभी ड्रिप अपनी है, एक ड्रिप यहाँ पे डाल दो, पाल पे पूरी ड्रिप डाल दो और यहाँ पे लगा दो गन्ना घास। इसको वैसे भी अपन 3 4 5 कटिंग रखने वाले हैं, तो गन्ना घास ही प्रोटेक्ट करेगा। अभी एक और लगा दी पप्पा जी नीचे, और लगा। चारों तरफ चाहिए, 2 तरफ नहीं, चारों तरफ चाहिए, वो करवा लो आप। एक तरफ क्या है, अपने यहाँ सागवान की लाइन है तो वो करती है कंट्रोल। नहीं तो प्रोटेक्शन हो गया ना, वो गन्ना घास नहीं तो सागवान है, बात एक ही है, प्रोटेक्शन चाहिए। बड़े पापा को तो उनका कटिंग होने के बाद घास लगी हुई है। नहीं, अगर ये यूज में आ सकता है, अपन ले सकते हैं, तो इसको एक लाइन में डलवा लो। ये गन्ना घास लगा दी ना उधर, नहीं नहीं, अरे कटिंग का बाद वो हाँ। पाली जो आपकी ये आएगी ना बांड, पूरी बांड एक पट्टे में भर दो, एक को एक खाली नाली कर में दो। डाल दो टोटल। अगर डल गया तो 100% 1 महीने के बाद आप जो मैंने पहले बोला था ना, मक्का खरीद लो, कड़वी जहाँ से भी मिलती है अरे खरीद लो। ऐसे ही फेंक ही रहा था लोग, पर वो ना समय में व्यवस्था ही नहीं जमी। मैंने तुम्हारा ऐसा घर का एक कोई फाइन सोयाबीन नहीं बचा जो मैंने आकर लिखवाया नहीं, बोलना तो ठीक है, पर मैंने मन से करे ना, आप देख जो अभी चलिए कर 2 महीने होती है नहीं, किसानों के पास अगर दिक्कत आ केवल जाती है। जो चीजें आज हमने बताई है वाकई में उसमें समझना आप क्या क्या होगा। वहां से हमने ये कचरा उठाया, हमारे लिए वो कचरा है, हम कचरा ही बोलते हैं उसको, पर वो इसके लिए भोजन है, हाँ है ना। है ना, सीधा सा है। ये जो कचरा है जिसको हम बोलते हैं, इसको कौन खाता है? या तो गाय खाएगी, सीधा सा है। मैं आज एकदम सिंपल सा मंत्र आपको बताऊंगा। वो जो गाय खाएगी, उस गाय खाने के बाद क्या बनता है? वो गोबर, और गोबर खाद को हम पकाते हैं और फिर खेत में डालते हैं। अरे वो रेडी फॉर्म वाला सीधा डाल दिया अगर आपने जिस दिन, तो सीधा का सीधा कार्बन मटेरियल कितना तैयार हो गया। तो इसको खाएगा कौन? सीधा जमीन का मित्र बैक्टीरिया ऊपर आ जाएगा, वो इसको खाने का काम, पचाने का काम करेगा।
और सीधा का सीधा भोजन पौधे को मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल गए। पानी की कमी भी अगर आपके यहाँ हुई तो पानी की कमी पता ही नहीं लगेगी। आपके यहाँ पे अपन ने देखा था फील्ड में, मतलब कचरा डालने के बाद आपको खुद को लगा होगा पानी मैंने कि बहुत कम वाकई चला था, में 6 कम घंटे पानी में भी मेरा अच्छी काम खेती कर सकते हैं। 6 घंटे पानी की कमतरता वो पूर्ति कर देगा ना, वापस आज नहीं होने देगा। आज सोनी कई जी ने देखिए वो तिराड़ पूरे खेत में गाले जो थे वो चाहिए। कई सारे किसानों का मेरा को मानना लोग आसपास के आगे रोड का प्लाट है, रुकते हैं और पानी कम चलाता है। तो मैंने कहा मेरे को 35 लीटर चलाने का कहा है, मैं 35-36 लीटर चलाता हूँ। कैलकुलेट फार्मिंग है भाई। हाँ, नहीं आना पड़ेगा उसके ऊपर। अच्छा है, बढ़िया है। वो तो क्या कई सारे लोगों का ये मैं concept है। कम चला रहा हूँ, जब भी एक 4 कट में लीटर गिला ही drip होना। गिला है। मतलब नीचे का कट सोनी जी गए 5 लाइनें पूरी, मतलब वो इधर की सरदान जाती है। पानी का स्लोप जब मोटर बंद करते हैं ना, तो जो नलियों में पानी वो स्लिप होकर के डाउन में जाएगा। तो वहाँ के ड्रिपरों के पास आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, वो रहता है ऐसा। हाँ वो बंद कर देने के बाद में वो और वो क्या है, वो आखिरी वाले वाल शुरू में आ गए। जैसा भी उनको कभी खोलते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा प्रेशर जाता है। किसी रोज अपन सोचते हैं 4 चला दें तो वो पानी ज्यादा जाएगा। ऑटो सिस्टम है वो एक जगह पे। और ऐसी कहीं बात है कि हमको दिखाने लायक कि यहाँ गड़बड़ी है? कहीं नो नीचे की साइड में पौधे छोटे हैं, वो पानी रुक रहा होगा ना वहाँ पर, अपन चल के देख लेते हैं। कहाँ से चलेंगे?